अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 39 में 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट आपको पता है सॉलिड स्टेट कैसी होती है। सॉलिड्स ऐसे होते हैं कंपाउंड जिनका जो है डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि डेफिनेट शेप, कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड्स की, जैसे कि डेफिनेट शेप है, कंप्रेसिबिलिटी है, डेंसिटी है, इफेक्ट ऑफ हीट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो डेफिनेट शेप को डिस्कस करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, वो एक डेफिनेट और फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज होते हैं, हेल्ड होते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल्स अनएबल होते हैं मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इनमें मूवमेंट नहीं होती। देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। There is a fixed arrangement of particles in 3 dimensions which may be ordered or random। अगर हम डेफिनेट शेप देखें किसी भी आयनिक सॉलिड की, जैसे कि सोडियम क्लोराइड एग्जांपल लेते हैं फिक्स पैटर्न में, तो सोडियम और क्लोराइड आयन जो है एक 3 डायमेंशनल वे में अरेंज होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर अगर लेयर्स आती हैं, ठीक है, तो इनका अल्टरनेट पैटर्न होता है। सोडियम और क्लोराइड आयन एक दूसरे के साथ सराउंड हुए होते हैं। सोडियम आयन जो है सराउंड होते हैं बाय 6 क्लोराइड आयन, और हर क्लोराइड आयन सराउंड होता है बाय 6 सोडियम आयन। तो डेफिनेट शेप है मेटल्स की एंड कोवेलेंट सॉलिड्स की। ये किस वजह से होती है? ड्यू टू डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन देयर क्रिस्टल लेटिसेस। ठीक है, तो डेफिनेट शेप में हमने क्या पढ़ा है कि जो डेफिनेट शेप है, मॉलिक्यूल्स एक तो फिक्स पैटर्न में अरेंज होते हैं, हेल्ड होते हैं। ठीक है, और इनकी 3 डायमेंशनल पैटर्न में स्ट्रक्चर होती है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है इनमें, या तो रैंडम होता है, ठीक है, या फिर ऑर्डर्ड। ठीक है, तो हमने सोडियम क्लोराइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो जो सोडियम आयन है इसमें हर सोडियम आयन है किससे, हर एक सोडियम आयन जो है 6 क्लोराइड आयन जो हैं उनसे सराउंड होता है, और हर क्लोराइड आयन जो है 6 सोडियम आयन से सराउंड होता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से एक अल्टरनेट पैटर्न बना होता है। एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन ने घेरा हुआ होता है। ठीक है, और एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन ने घेरा हुआ होता है। ये होगी डेफिनेट शेप। आगे कंप्रेसिबिलिटी है, तो पार्टिकल्स जो सॉलिड के हैं वो क्या होते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स भी। जब ये आपने पीछे पढ़ा था कि सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस क्या हैं, कंप्रेसिबल हैं। ठीक है, उनको कंप्रेस किया जा सकता था क्योंकि जो गैसेस थी उनके अंदर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस थी, जबकि जो लिक्विड थे उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं बनिस्बत सॉलिड की कम हैं, स्पेसेस जो हैं कम हैं। सॉलिड के बनिस्बत उनमें स्पेसेस हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हैं। ठीक है, जबकि जो है सॉलिड्स हैं ये इनकी कंप्रेसिबिलिटी सिर्फ 10⁻⁻⁶ टाइम है दैट ऑफ गैसेस के बनिस्बत इसमें 10⁻⁻⁶ टाइम जो है कम कंप्रेसिबिलिटी है देन गैसेस। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव टू एंड फ्रो मोशन, अपनी ही मेन पोजीशन पे, अपनी जो पोजीशन है सेंट्रल, उसके इर्द गिर्द वो वाइब्रेट या मोशन करते हैं फिक्स पोजीशन में। इन अदर वर्ड्स दे हैव वाइब्रेशनल मोशन, अपनी ही जगह पे वो थरथराते रहते हैं, थरथराहट है, वाइब्रेशंस होती हैं इनमें। ठीक है, इनकी तकरीबन ये नियरली क्या है, इनकम्प्रेसिबल हैं।
डेंसिटी आगे आ जाती है। तो डेंसिटी आपको पता है हमने क्या है, किसी भी सब्सटेंस की क्या है, हैवीनेस है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो सॉलिड्स की जो डेंसिटी है वेरी हाई होती है। ठीक है, क्योंकि जो सॉलिड्स है वेरी हाई मास टू वॉल्यूम रेशियो एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड gases, their densities are much higher than those of gases. Anyhow, the density of solid is not far away from its liquid state, क्योंकि जो लिक्विड स्टेट भी वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि उनका वॉल्यूम भी मास ज़्यादा लिया जाता है। और जो है सॉलिड्स का भी ऐसा ही है, तकरीबन जो है कंपेरेबल इनकी होती है जो डेंसिटी है, थोड़ी सी सॉलिड्स की ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, लेकिन गैसेस से सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को टच कर सकते हैं। ठीक है, आगे आता है इफेक्ट ऑफ हीट। जब भी किसी सॉलिड को हम हीट करते हैं तो इसके पार्टिकल्स में मैंने बताया कि वाइब्रेशन होती है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन होती है किसके अंदर, सॉलिड्स के अंदर, जबकि जो लिक्विड्स हैं उनमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं होती, बल्कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी स्पीड से एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के, जब हम हीट करेंगे तो वो क्या करेंगे, मूव करना शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे ग्रेटर फ्रिक्वेंसी के साथ। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होंगे हीटिंग से की वजह से, तो जो वॉल्यूम है सॉलिड का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हीटिंग के ऊपर जो सॉलिड्स हैं वो फैलते हैं, एक्सपेंड करते हैं। रीज़न क्या है कि जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ स्टेज व्हेन द पार्टिकल्स हैव देयर फिक्स पोजीशन, लीव देयर फिक्स पोजीशंस एंड स्टार्ट मूविंग इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेज। दिस इज स्टेज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, कि जब मॉलिक्यूल सॉलिड्स के क्या करते हैं, थोड़ा सा वाइब्रेशन की वजह से दूर होते हैं, अपार्ट होते हैं, लिटिल बिट अपार्ट होते हैं, तो देन वो क्या करते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, फैलते हैं, और वहाँ से उनकी जो है मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट देखें, ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ सॉलिड द टेम्परेचर गोज अप। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की वो इंक्रीज हो जाती है। इवेंचुअली देयर टू एंड फ्रो मोशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज इनफ टू लीव देयर पोजिशंस इन द लेटेस्ट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर clumps of particles. These clumps move past on each other. ये जो clumps की शक्ल में क्रिस्टल ब्रेकअप होता है तो एक दूसरे से काइनेटिक एनर्जी तेज़ होने की वजह से दूर हो जाते हैं। सॉलिड्स जो होते हैं इनको क्लम्प्स में ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होती है। ठीक है, इस वजह से जितना हम ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और मॉलिक्यूल्स की टू एंड फ्रो मोशन जो है वो बहुत तेज़ हो जाएगी और जो है क्रिस्टल ब्रेक हो जाएगी इनटू क्लम्प्स, और क्लम्प्स फर्दर इंक्रीज़ करने से ब्रेकअप हो जाएंगे इनटू इंडिविजुअल पार्टिकल्स। द एंटायर एनर्जी इज यूज्ड अप टू मेक अप द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड टू लीव देयर फिक्स पोजिशन। दैट इज़ वाई द टेम्परेचर डज नॉट राइज फर्दर अंटिल द मेल्टिंग हैज़ फिनिश्ड। क्योंकि वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिस पे क्लम्प्स इंडिविजुअल आयंस में, इंडिविजुअल एटम्स में क्या होते हैं, ब्रेकअप होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, मज़ीद टेम्परेचर हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते, वही एक उनका डेफिनेट टेम्परेचर होता है, मज़ीद टेम्परेचर उससे राइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड के अंदर, उसे हम क्या नाम देते हैं, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो सॉलिड्स आपको पता है मैंने बताई इनकी जो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी, डेफिनेट शेप, उनकी एक डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो अपनी एक शेप होती है। उनकी कंप्रेसिबिलिटी आपको पता है कि उनकी 10⁻⁻⁶ टाइम्स ग्रेटर होती है, स्मॉलर होती है देन गैसेस।
ठीक है। और डेंसिटी इनकी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इनका हायर मास टू वॉल्यूम रेशियो होती है। और इफेक्ट ऑफ हीट मैंने बताया जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उतना ही हो उनका एक ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ की वजह से क्रिस्टल क्या होगा, ब्रेकअप हो जाएगा और स्मॉलर एटम्स में वो एट द एंड कन्वर्ट हो जाएंगे। जब वो इंडिविजुअल एटम्स में कन्वर्ट होंगे तो वो उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है। आगे टाइप्स आती हैं सॉलिड्स की, तो वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।